अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ जी एक नई वीडियो के साथ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन मुझे कर रहे हैं और लोग जो हैं वो यानी जानना चाह रहे हैं रमज़ान के हवाले से काम के, कि भाई रमज़ान में कैसे काम होता है, टाइमिंग क्या होती हैं, आइटम्स क्या होती हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मुझे आ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि मुझे फूड पांडा के साथ काम करते हुए, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, अक्सर बताती रहती हूँ कि अभी मार्च में मुझे 4 साल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 3 रमज़ान जो है वो फूड पांडा के साथ काम कर चुकी हूँ। तो उस हवाले से भी लोगों को है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो मेरी भी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह मैंने आपसे लोगों से वादा किया था कि मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। मैं जस्ट वेट कर रही थी कि मैं थोड़ा सा रमज़ान के नज़दीक आपको ये वीडियोस जो है वो अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन ये है कि अगर आप अभी भी देख लेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको चीज़ों को लाइन अप करने में भी टाइम मिल जाएगा। थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलें ये वीडियो मैं आपके लिए अभी ही अपलोड कर देती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में भी अगर कुछ होगा तो वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ज़िंदगी रही और हमने इस साल भी रमज़ान देखा तो इंशाल्लाह काम भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि रमज़ान में फूड पांडा पे काम कैसे होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी कि जो हम पहली चीज़ कवर करते हैं वो ये है कि रमज़ान के टाइमिंग। हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रमज़ान में टाइमिंग का क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है। जब मैंने फ़र्स्ट ईयर पे रमज़ान में काम किया था तो मेरा ये है कि मैं जैसे इतने साल सऊदीया में रही हूँ और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतराम किया जाता है कि रमज़ान के महीने में आपको दिन में कोई भी खाना पीना बाहर से कुछ नहीं मिलता। इवन के जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं वो भी काफ़ी लेट ज़ोहर के बाद जाके वो खुलती हैं और उसके बाद आप जहाँ वहाँ से जाके ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे रमज़ान में रात को शॉप्स खुली होती थी कि हम सहरी तक समझें कि अगर आपने कोई शॉपिंग भी करनी है, जैसे नॉर्मल जो हम अपने घरों के लिए शॉपिंग बच्चों के लिए करते हैं, तो वो शॉप्स भी इशा के बाद यानी तरावी के बाद खुलती थी और फिर वो सहरी तक यानी सहरी ख़त्म होने से पहले तक वो शॉप्स खुली रहती थी और आप इजीली शॉपिंग कर सकते थे। दिन में आपका कोई ऐसा मतलब वो काम नहीं था कि भाई आपको दिन में उठ के जाना है या शॉप्स खुली हैं। तो इस तरह का सिनेरियो से मैं हो वहाँ से आई थी और मेरे जहन में वही था। मैंने जब फर्स्ट रमज़ान आया मैंने अपने टाइमिंग जो थे वो 2 बजे से स्टार्ट किए थे। यानी मैंने 2 बजे अपना टाइम रखा होता था दोपहर को कि 2 बजे स्टार्ट करती थी और उसके बाद मैं थ्रू आउट सहरी जब तक ख़त्म होती है तब तक मैंने अपने रमज़ान के टाइमिंग रखे थे और मैंने इसी के साथ पूरा रमज़ान काम किया। मुझे नहीं पता था कि दिन में भी मैं ऑन कर सकती हूँ या क्या हिसाब है। मैं इस क्योंकि मेरे वो जहन में ये चीज़ थी ही नहीं कि इस तरह से भी हो सकता है या आप दिन में भी ऑन कर सकती हैं। तो मैंने अपने टाइमिंग जैसे 1-2 बजे से लेके सहरी तक रखे होते थे, यानी सहरी ख़त्म होने तक जो है वो मेरा टाइम होता था। ठीक है। और उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अफ्तारी में भी ऑर्डर्स आते थे, सहरी में भी ऑर्डर्स आते थे। अफ्तारी में भी यही होता था कि अपना रोज़ा मैं खोलने बैठी हूँ तो ऑर्डर आ गया और मैं ऑर्डर बनाने चली गई हूँ। अफ्तारी सहरी में भी ऐसे ही हो रहा होता था कि ऑर्डर बनाते हुए ही सहरी खा रहे हैं। और फिर होता ये था कि सम टाइम ऐसा होता था कि ऑर्डर्स जो हैं वो अपना सहरी ख़त्म भी हो गई है और आपका ऑर्डर पड़ा हुआ है, वो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए करना। अब क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था ना कोई गाइडलाइन थी कि भाई क्या करना है क्या नहीं। मैं इसी तरह काम कर रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम मेरा चल रहा था। उसके बाद जब सेकंड ईयर रमज़ान आया तो जब मेरे इर्द गिर्द एक दो और किचन खुल गए और उनको मैंने देखा कि वो तो दिन में भी यानी जैसे ऑन करते हैं, जैसे नॉर्मल अपने टाइम पे वो ऑन कर देते हैं किचन। और उसके बाद उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो पूरा दिन काम करें। आप अपना उसमें आप क्लोज़ भी लगा सकते हैं यानी टाइमिंग में कि अगर आपको जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने अपना जब अफ्तारी का टाइम होता है उसमें आप 1 घंटे का अगर गैप देना चाहते हैं, आपने तरावी पढ़ने के लिए गैप देना है तो वो आप उसमें दे सकते हैं। उसमें ऑप्शन होती है टाइम की कि आप अपना टाइम स्टार्ट क्लोज़ कर सकते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट क्लोज़ पे कर सकते हैं।
और आप जितनी देर, वही बात है, उनका सिनेरियो तो वही है ना, जो आपने 12 घंटे काम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको यानी उसमें गैप दे के करते हैं कि ये आप कंटिन्यूसली करते हैं। मैं घर पे रहती हूँ तो मैं, क्योंकि हर वक्त घर पे ही हम होते हैं, तो मैंने कभी भी इस तरह से क्लोज़ वगैरह नहीं करती, मैं थ्रू आउट खुला ही रखती हूँ। बेशक मुझे अपना रोज़ा जो है वो चूल्हे के पास ही खोलना पड़े, मैं वो खोलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हम रखते हैं सारे, हमारे हस्बैंड भी, मैं भी। लेकिन ये है कि काम इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो एक तो टाइम ये हो गया। अब जब मैंने नेक्स्ट ईयर देखा तो उसमें ये हुआ कि जो इन किचन्स ने सुबह के टाइम में किचन खोला होता था तो उनको ऑर्डर्स आते थे, यानी वो कहते थे जी कि हमें आते हैं नाश्ते के ऑर्डर्स, ये वो इस तरह से ना। तो मैं बड़ी, पहले तो मैं हैरान हुई थी बहुत सुन के। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम लोगों ने ऑन रखा हुआ है और हमें नाश्ते के ऑर्डर्स आते हैं, मतलब हमारा काम जैसे रूटीन में है वैसे ही चल रहा है। देन मैंने भी ये किया, मैंने वही बात है 10 बजे तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने भी 11 बजे फिर टाइम किया अपना सुबह का, कि भाई उठे तो हम होते हैं, तो चलो मैंने कहा फिर मैं भी अपना ऑन कर लेती हूँ। और आप यकीन करें कि वाकई ऑर्डर आना शुरू हो गए। इवन कि एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जो राइडर्स आए हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम आप ना हमें भी, हमारे लिए भी नाश्ता बना दें, हम आपको पे करेंगे। और मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये क्या चक्कर चल रहा है, यहाँ पे लोग रोज़े नहीं रखते हैं। ये था कि मैं उनके लिए नाश्ता बनाती थी, वो यहाँ हमारे बाहर गैरेज है, वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे सिटिंग वगैरह लगी हुई हैं, तो वो वहाँ बैठ के, तो वहाँ से वे नाश्ता करते थे और फिर वो ऑर्डर लेके जाते थे। तो इस तरह से भी काम होता है। तो इस टाइम के हवाले से मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी मर्ज़ी है, आपकी हिम्मत है, क्योंकि इसमें टाइमिंग ऐसे ही होती है कि सहरी में अगर फ़र्ज़ करें जैसे 3 साढ़े 3 बजे तक सहरी का टाइम है तो उस वक़्त तक आप काम कर सकती हैं, ठीक है जी। सुबह से लेके जो ही वही बात है, जो आपकी टाइमिंग है वहाँ से लेके आप सहरी तक काम कर सकती हैं। हाँ, बीच में अगर आप इसको वक्फ़ा देना चाहती हैं तो वो भी आप दे सकती हैं कि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बीच में बंद कर दें और उसके बाद दोबारा से फिर ऑन कर लें सहरी के लिए। तो ये आपका हो गया जी टाइमिंग, कि आपने रमज़ान में टाइमिंग किस तरह से सेट करने हैं आपके। तो रमज़ान में जो है वो काम होता है, बिल्कुल सहरी में भी होता है, अफ्तारी में भी होता है, उससे पहले भी, यानी समझें कि एक रूटीन में आपका काम जो है ये चलता रहेगा। चाहे आप सुबह वही जो 7 बजे खोलते हैं, बेशक वो सुबह 7 बजे खोल लें, 8 बजे खोल लें, क्योंकि ये पूरा दिन ये काम यहाँ पे चलना ही चलना है। जो लोग ज़ाहिरी बात है रोज़े नहीं रखते हैं, ऑफिसेज़ में या कहीं भी जो हम लोगों से खाना लेते हैं, तो वो आपसे खाना लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये टाइम आपका सेट हो, आप खुद ही कर सकती हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि आपको कैसे बेहतर लगता है, किस टाइम में आपको इजी लगता है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम रख सकते हैं। मैंने आपको अपना बता दिया है कि मैं अगर एक दफ़ा ऑन करती थी तो फिर मेरा सहरी के टाइम पे ही जाके मैं बंद करती थी, मैं बीच में नहीं रखती थी इस तरह से कि भाई उसको क्लोज़ कर दूँ, खोल लूँ, क्लोज़ कर दूँ, मेरा थ्रू आउट खुला ही रहता है। तो आपकी अपनी चॉइस होगी इसमें। अब दूसरा ये है कि भाई इसमें जो है कौन सी हम आइटम लगाएं या कौन सी चीज़ें हैं जो कि लोग जो हैं वो लेते हैं रमज़ान में और पसंद करते हैं और आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें ये है जी कि आपको फ्रोज़न फूड का भी चांस होता है कि लोग फ्रोज़न फूड भी आपसे मंगवाते हैं। वो ये करते हैं कि वो फिर जल्दी आपसे मंगवा लेते हैं, और जिनको कुक फूड चाहिए होता है वो लाजमी बात है कि आपको अफ्तारी के टाइम पे ऑर्डर करेंगे, सहरी वाले सहरी के टाइम पे ऑर्डर करेंगे। तो अफ्तारी की आइटम्स आप सबको पता ही है जो होती हैं, जैसे हमारी चाट, पकोड़े, समोसे, रोल, खजूर, दूध, ड्रिंक्स वगैरह, ये सब कुछ आप लगा सकती हैं उसमें, और लोग इसको ऑर्डर्स भी करते हैं। और इसके अलावा आपके जो बाकी रूटीन के जो खाने लगे होते हैं वो तो होते ही हैं, जैसे मेरे खानों में सैंडविचेस लगे होते हैं, सालन लगे होते हैं, या कोई जैसे जो राइस सेल करती हैं वो राइस भी लगा सकते हैं। तो मिक्स आपको ऑर्डर उसी तरह ही आएंगे, जस्ट ये होगा कि थोड़ा आपके ऑर्डर इस सेंस में चेंज हो जाएंगे कि अफ्तारी के टाइम पे आपको अफ्तारी आइटम्स के ऑर्डर जो हैं वो आएंगे। और जब आप सहरी का काम करेंगी तो उस वक़्त आपको सहरी के हिसाब से पराठे भी आ सकते हैं, ब्रेड भी आ सकती है। अगर आपने मूली का पराठा, आलू का पराठा रखा हुआ है तो उसका ऑर्डर्स भी आ सकता है। मुझसे जो कस्टमर थे मेरे रेगुलर, वो ऑर्डर पे बनवा लेते थे कि वो मुझे सहरी से पहले और मैसेज कर देते थे कि मैम हम आज आलू के पराठे मंगवाएंगे। तो मैं उनके लिए फिर आलू बॉयल करके उसका मेज़ा बना के रख लेती थी। जब वो ऑर्डर करते थे मैं उन्हें बना के दे देती थी।
तो इसी तरह फिर ये है कि उसके साथ जब पहला साल था तो मैंने लस्सी का रखा कि भाई सहरी में, क्योंकि गर्मी के रोज़े थे तो अभी थोड़ा वो बेहतर आ रहे हैं, लेकिन बाहर रख के बंदा देख लेता है यानी ऑन करके। तो मैंने जब लस्सी रखी, मैंने नमकीन लस्सी भी रखी और मीठी लस्सी भी रखी। चाय उस वक़्त मेरे मेन्यू में नहीं थी। तो आप यकीन करें कि मुझे इतने ऑर्डर्स आते थे कि मैं 2-2 किलो दही ला के कुछ फ्रीज़र में रखी होती थी, कुछ नीचे रखी होती थी, और उधर मेरे पराठे बन रहे हैं, ऑमलेट बन रहा है, अंडा पराठे का ऑर्डर आ गया है। मैं फिर रमज़ान में स्पेशल चने भी बना के रखती थी, यानी चनों का सालन, जैसे पराठा चने होती है, तो लोग वो भी ऑर्डर करते हैं, तो आप वो भी बना के उसमें अपने मेन्यू में रख सकती हैं। यानी तो इस तरह से जो सहरी की आइटम है, जैसे आप दम का कीमा बना सकती हैं पराठे के साथ, आलू की सब्ज़ी बना सकती हैं, आलू की भुजिया जैसे होती है वो लोग पसंद करते हैं, जैसे हम ख़ुद भी खाते हैं, ऑमलेट हम खाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे हमारी अपने दस्तरखान पे होती हैं, इसी तरह लोग भी पसंद करते हैं और लोग लेते भी हैं। तो आप इस तरह से जो है अपनी चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकती हैं। सहरी के हवाले से लस्सी आप लगा सकती हैं। अभी जैसे मेरी चाय ऐड है तो हम लोग चाय भी ऑफ़र करते हैं और लोग लेते भी हैं चाय भी। अब मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बता देती हूँ कि जब भी आपने सहरी का टाइम रखना है तो आपने कम से कम भी 30 to 45 मिनट पहले अपना किचन क्लोज़ करना है। ठीक है, आपने मेरी तरह ये नहीं करना कि अगर 3:30 बजे सहरी का टाइम है तो आपने 3:30 बजे ही उसको क्लोजिंग टाइम लगाया हुआ है। फर्स्ट ईयर मैंने यही किया था, लेकिन उसके बाद आके जब मुझे समझ आ गई, उसके बाद आके फिर मैंने यही किया। और अभी बल्कि फूड पांडा वाले ख़ुद आपसे कहेंगे कि आप लोग अपना जो सहरी टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले अपने किचन क्लोज टाइमिंग रखें, क्योंकि होता ये है कि ऑर्डर्स तो आपको आ जाते हैं लेकिन वो राइडर्स नहीं होते हैं। राइडर्स नहीं होते तो आपका ऑर्डर बना रह जाता है, आपका ऑर्डर कैंसिल होता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि जैसे मेरा किसी ने, बेशक उसने ऑर्डर 3 बजे मुझे किया है, सहरी का टाइम 3:30 बजे ख़त्म होने का है, उसने मुझे 3 बजे ऑर्डर किया, वह 10-15 मिनट मुझे बनाने में लग गए हैं और अब राइडर है नहीं है, राइडर आ नहीं रहा, आप बैठे हैं। आप यकीन करें कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने नमाज भी फजर की पढ़ ली है और मैं बैठी हुई हूँ जी कि ना ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ना राइडर आ रहा है, ना साइन हो रहा है, और मैं बैठी हूँ इंतज़ार में कि यार ये आए। और अब क्योंकि पूरी रात का बंदा जागा होता है कि क्योंकि जब आप ऑन रखेंगे तो बंदा थोड़ा अलर्ट ही रहता है ना, आप सो नहीं सकते हैं उस तरह से कि भाई चले सो गए हैं, सहरी में उठ जाएंगे, क्योंकि बीच में ऑर्डर्स आते रहते हैं आपको, यानी इफ्तारी और सहरी के दरमियान में भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। जैसे अभी भी हमें आते हैं, जब हमने 10-11 बजे तक अपना टाइम रखा होता है तो आपको पता है ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो ऑर्डर्स तो उसी तरह आने होते हैं, तो आप उस तरह से सो नहीं पाते हो। तो आप यकीन करो कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एंड आके फिर वो ऑर्डर कैंसिल होता था और फिर मुझे गुस्सा आता था कि यार ये क्या बदतमीज़ी है। ज़ाहिरी बात है, अब जिसने ऑर्डर किया हुआ है, अगर उसने इफ्तारी सहरी के लिए ऑर्डर किया हुआ है, तो अगर अजान हो गई है तो उसने उस ऑर्डर का क्या करना है, तो वो तो कैंसिल ही करेगा ना उस ऑर्डर को, क्योंकि राइडर्स नहीं होते हैं, तो वो इस वजह से ऑर्डर्स कैंसिल भी होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब रमज़ान में काम करना है तो आपने सहरी से आधा पौना घंटा पहले, बल्कि 45 मिनट पहले अपना क्लोज रखना है किचन। उससे पहले पहले जिसको आपको ऑर्डर करना है वो आपको करे, वो आपसे ले, ताकि आप भी इजी रहें। उसमें फिर ये होता था कि जब नेक्स्ट ईयर मैंने इस तरह से किया तो मुझे ये हुआ कि मैं कम से कम मुझे अपने लिए आराम से टाइम मिल जाता था कि मैं जब मेरा क्लोज़ हो जाता था उतनी देर में जितने ऑर्डर आने हैं वो मैंने दे दिए, राइडर भी आराम से ले जाते थे, और उसके बाद मैं बैठ के अपनी सहरी जो थी वो आराम से कर लेती थी, मुझे मसला नहीं होता था। तो टाइमिंग जो है वो आपने सहरी के इस तरह से जो है ना सिलेक्ट करने हैं। एक आध दफ़ा ये भी हुआ, मैं ये भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ कि जैसे मैंने ऑर्डर बनाया है, अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे वो ऑर्डर समझे जा रहा है, मेरा राइडर ले गया मेरे से ऑर्डर, ठीक है भाई अभी टाइम है 5-10-15 मिनट हैं सहरी ख़त्म होने में, और मैंने ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह के डिलीवर कर दिए। अब वो मैंने डिलीवर कर दिया, मेरे पास वो आ भी गया। जैसे आपको पता है जब ऑर्डर डिलीवर होता है तो वो लिखा हुआ आ जाता है जी कि डिलीवर्ड, तो वो मेरे पास आ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह जी कि चलो मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया। इतनी देर में मुझे कॉल आती है कि मैम मेरा ऑर्डर किधर गया, मेरा ऑर्डर मुझे नहीं मिला। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, वो शायद उनके पास मेरा नंबर था या क्या था, जो ज़ाहिर बात है नंबर ही था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे कहते हैं मैम मैं ऑर्डर देख रहा था, राइडर आ रहा था, लेकिन आते आते बीच में एकदम से उसके बाद हो गया कि ऑर्डर डिलीवर्ड, लेकिन ऑर्डर मेरे पास नहीं आया।
तो मैंने कहा भाई अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी वो कैंसिल में नहीं आ रहा, मेरा यही आ रहा है कि मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है। तो वो कहता नहीं मैम मुझे तो मिला ही नहीं है और मैंने रोज़ा रखना है, और वो पता नहीं राइडर वो खुद लेके चला गया ऑर्डर। राइडर ने ये किया, उसमें राइडर ने ये किया कि उसने मेरे ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, उसने वो ऑर्डर की पेमेंट खुद करके वो ऑर्डर लेके अपने घर चला गया, या जहाँ भी उसने जाना था वो चला गया। पराठे वगैरह ये आपको पता है शहरी में तो होते ही हैं, मे भी कि उसने खुद रखना होगा रोज़ा या खाना होगा, तो उसने कहा चलो मैं यही ले जाता हूँ, मैं खुद खा लेता हूँ, और कस्टमर को वो ऑर्डर मिला नहीं है। खैर उस कस्टमर ने मुझे कॉल की तो मुझे कहता मैम प्लीज़ आप मुझे बना देंगी, मैं यहीं नज़दीक ही कहीं हूँ, तो मैं खुद आके ले जाता हूँ आपसे, अगर आप मुझे मतलब ये पराठा और इस तरह से बना दें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल भाई मैं आपके लिए बना देती हूँ, अगर आप ले जा सकते हैं तो बिल्कुल ले जाएं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको डिलीवर करवा सकूँ। उसने कहा मैम आप बनाएं, मैं आ रहा हूँ ना, मैं 5 मिनट में आपके पास आ जाऊँगा, आप ऑर्डर बनाएं। आप यकीन करें मैंने उसी वक्त आई हूँ, मैंने आके फटाफट उसका जो भी ऑर्डर उस वक्त उसने मुझे किया हुआ था, पराठा था, ऑमलेट था या जो भी था, मैंने वो दोबारा से रेडी किया। बाहर मेरी बेल हुई, मैं लेके गई, उसने मुझे कॉल की मैम मैं आ गया हूँ। अब यकीन करें बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया हुआ था सैरी ख़त्म होने में, मेरा हाल 5 मिनट मुश्किल से ही होंगे। मैंने बल्कि उसे ऑफ़र की, मैंने कहा भाई अगर आपने रोज़ा रखना है तो आप प्लीज़ बेशक अंदर आके बैठ जाएं, आप अंदर आके बैठ के खा के बेशक चले जाएं, क्योंकि टाइम पीछे कम है। तो आप मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप अंदर आके बैठ के बेशक खा लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैम बहुत शुक्रिया आपका, मेरा मतलब पास ही घर है, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। तो वो मेरे से ऑर्डर लेके चला गया और उसने जाके ज़ाहिर बात है फिर सैरी सूरी की होगी, जो भी किया होगा। तो इस तरह से भी होता है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो टाइमिंग जो आपने रखनी है ना सैरी के ख़त्म होने के, वो इस तरह के रखने हैं कि ना आपको मुश्किल हो ना कस्टमर को मुश्किल हो, कोई ऐसा मसला ना बने, और आपका जो काम भी है वो भी आराम से चले, टेंशन वाला कोई काम ना हो। क्योंकि ये वाकई में बहुत टेंशन होती है कि जब आप ऑर्डर बना के बैठ गए हो और अब टाइम, आप यकीन करें दिन निकल आया था, जो मैं ऑर्डर आपको बता रही हूँ कि मैं वेट करती रही उसका, नमाज भी पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, अब बाहर दिन निकल आया, यार किधर रह गया। अब असल मसला ये हो रहा था कि वो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा था ना, कैंसिल हो जाता तो मैं उसको रखती फ्रिज में या जो भी करती और मैं जाके लेट जाती। अब मुझे तो वेट करना है उसका कि क्या पता राइडर आई जाए, क्या पता राइडर आई जाए। तो इसलिए जस्ट मैं आपको इस वजह से ये सारी डिटेल बताने का के पीछे मकसद यही है कि आपने टाइमिंग जो सहरी की है वो कैसे रखनी है। अफ्तारी की टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, वो तो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो तो थ्रू आउट आपका काम चलता ही रहता है। जैसे अफ्तारी तो 6-7 बजे होगी, तो वो उस वक्त आप क्लोज़ करना चाहते हैं घंटे के लिए आप कर दें, नहीं करना चाहते आप ऑन भी रखें। सम टाइम होता है कि ऑर्डर आ जाता है, सम टाइम नहीं भी आता है ऑर्डर, लेकिन कभी कभी होता है कि आप रोज़ा खोल रहे हैं, उधर से आपको ऑर्डर आ गया, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको वो बनाना पड़ता है। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल लगे तो आप उस टाइम पे अपना जो है रेस्टोरेंट क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन सहरी के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस बारे में लाजमी देखिएगा कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो कि आप फजर के बाद तक भी ऑर्डर के इंतज़ार में बैठी हैं, राइडर के इंतज़ार में, या ये है कि आपके ऑर्डर इस तरह से लेट हों और कस्टमर कैंसिल करें। क्योंकि सहरी में वो अगर मंगवा रहे हैं तो इट्स मीन कि उन्होंने रोज़ा रखना है और वो आपसे ऑर्डर ले रहे हैं, और अगर अजान हो जाएगी या टाइम नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो कस्टमर जो है वो ऑर्डर नहीं लेगा, वो ऑर्डर को कैंसिल ही करेगा जी कि मुझे नहीं चाहिए, अब तो टाइम ही नहीं रहा है। और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ये ऐसा हुआ भी था। तो इस वजह से आप लोगों ने सहरी के टाइम पे ज़्यादा फोकस रहना है। बाकी आपने चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ आप यही बात है पराठे, ब्रेड की आइटम, इस तरह की चीज़ें, लस्सी, चाय, चने, मतलब बॉयल्ड एग, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आप उनको ऑफ़र कर सकती हैं। इनकी डील्स मैं आगे जाके आपको डील्स भी बताती हूँ कि आपने डील्स कैसे बनानी है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं जो मैंने सारा बताया वो सारा फोकस जो था वो मेरा टाइम पे था कि आपने रमज़ान में काम कैसे करना है और टाइम को कैसे लेके चलना है। अब हम आ जाते हैं जी रमज़ान की आइटम्स के ऊपर कि रमज़ान में आइटम कौन सी आप रखें, कौन सी ना रखें, और रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस पे भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी हर एक का काम का अपना तरीका है, हर एक का अपना इलाका है, अपना एरिया है, उनकी नॉर्मली भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
जो लोग काम कर रहे हैं कि हमारे एरिया में हम क्या सेल कर रहे हैं, हमारी क्या चीज़ें सेल होती हैं क्या नहीं होती हैं, वो ऑलरेडी हम सबको पता ही होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रोज़न आइटम की, कि जो कि रमज़ान में आपको पता है घरों में भी रूटीन से ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। जैसे हम रोल, समोसे, ये चीज़ें हमारे अपने दस्तरखान पे, चाट्स होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो कि हम अपने दस्तरखान पे भी रखते हैं, पकोड़े होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के जो कि लाजमी एक हमारे रमज़ान में हमारी जो अफ्तारी की टेबल है उसका हिस्सा होते हैं। उसके बगैर तो हमारी अफ्तारी इनकम्प्लीट होती है। मेरा अपना घर का ये जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि या तो मैं खाना बनाती हूँ, यानी जस्ट एक दिन जैसे होता है कि हमारा मेन्यू में जस्ट खाना होता है, कोई भी खाना, जैसे दाल चावल हो जाए, कोई बिरयानी बना ली है, कोई इस तरह की चीज़ बना ली है, कोई इस तरह की चीज़ है, और साथ में पकोड़े लाजमी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं तो पकोड़े, और मैं ख़ुद भी खाती हूँ तो हम पकोड़े लाजमी बनते हैं। उसके बाद कोई सालन रोटी कुछ भी है या कोई चावल की आइटम है वो हमारे दस्तरखान पे होती है। किसी दिन हम इस तरह से करते हैं, किसी दिन हमारा ये सिस्टम होता है कि मैंने यानी जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की चाट्स बनाई होती हैं। जैसे भाई फ्रूट चाट तो वो भी लाजमी होती है, पिछले साल तो काफ़ी फ्रूट महंगा था तो चाट कम ही बनी थी, अभी का देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तो ये है कि जैसे चना चाट मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो मेरे घर लाजमी बनती है। और अगर बच्ची हैं जैसे अगर हैं तो वो दही फुल्की इस तरह की चीज़ें खाती हैं, और उसके साथ मैं कोई सैंडविचेस बना लेती हूँ, कुछ पराठा रोल बना लिए, यानी मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें मैं बना के मेरे दस्तरखान पे होती हैं। तो जिस दिन हमारी ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की आइटम्स होती हैं, उस दिन हम खाना नहीं खाते हैं। उस दिन जस्ट इन्हीं चीज़ों से हम अपने आप को फिलअप करते हैं और उसके बाद सैरी करते हैं जाके। जिस दिन खाना होता है उस दिन जस्ट हमारे पकौड़े होते हैं और साथ में खाना होता है, और वो हम पकौड़े से रोज़ा खोला जैसे भी, और खाना खाया, और उसके बाद दैट्स इट, उसके बाद हमने सैरी खानी है। ठीक है, तो ये तो एक हर घर की आम एक रूटीन है। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूसरी आइटम्स को पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरी आइटम्स खा के थोड़े टाइम के बाद जाके फिर वो खाना भी खाते हैं जैसे रात का। तो ये हर एक का अपना अपना घर का तरीका है, हर एक का अपना अपना हिसाब है। अभी हम लोग जैसे 2 लोग हैं तो मुझे कोई इतना इशू होता नहीं है, मैं और हस्बैंड होते हैं, हम कुछ भी होता है हम लोग चला लेते हैं। जब महर थी, बच्चियाँ थीं, तो तब मुझे ज़्यादा थोड़ा तरद्दद भी करना पड़ता था, और महर वैसे भी खाने से ज़्यादा उसको ये इस तरह की फैंसी चीज़ें पसंद हैं, तो वो उसका ज़्यादा ज़ोर होता था इस पे सैंडविचेस पे, कि मामा फ़लाँ सैंडविच बना लो, मामा फ़लाँ सैंडविचेस बना लो। तो उसके लिए जो है वो ज़्यादातर मैं सैंडविचेस बना रही होती थी, उसको बस होता था मामा बस फ़लाँ सैंडविच बना लो, ये सैंडविच बना लो, वो सैंडविच बना लो, और वही चलता रहता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कस्टमर पे कि कस्टमर क्या डिमांड करता है। जब मेरा फर्स्ट ईयर था, आप यकीन करें कि मैंने रमज़ान आने से पहले, क्योंकि नया नया काम था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट ही किया था उसके फ़ौरन बाद ही रमज़ान आ गया था, कोई 1 आध महीने बाद ही। तो वो एक्साइटेड भी थी मैं बड़ी कि भाई रमज़ान में मुझे काम करना है और मुझे इस तरह से ये करना है वो करना है। तो मैंने जी अपना फ्रीज़र जो था वो रोल, समोसा, कबाब, इस तरह की चीज़ों से भरा हुआ था। यानी मैं फ्रोज़न भी सेल करने के लिए लगा रही थी, और फ्राई करके भी, कि अगर किसी को अफ्तारी के टाइम में फ्राई आइटम चाहिए तो मैं वो भी दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बड़ा अच्छा काम रहा। मेरी बाकी चीज़ों के साथ मेरी बाकी चीज़ें भी सेल होती थी, जो मेरे एक रूटीन का मेरा मेन्यू बना हुआ था, और उसके साथ साथ जो था ये मेरे रोल, समोसे, कबाब, कोफ्ते, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुए मेरे काफ़ी। कि मुझे मतलब कि मैं बीच में जैसे बैच ख़त्म होने वाला होता था तो मैं फिर बना लेती थी, बना के मैं मतलब सुबह के टाइम में उठ के, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सुबह के टाइम में मैं किचन नहीं ओपन करती थी, तो इसी वजह से मुझे वो टाइम मिलता था तो मैं ये चीज़ें बना के अपनी प्रिपेयर करके रखती थी, क्योंकि मेरी चीज़ें सेल होती थी। अब उसमें होता क्या है कि आपको 6-6 के पैकेट बनाने हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं आप बनाएंगी, किसी को चाहिए वो आपसे डबल ले लेगा, लेकिन यानी वही बात है, वो लोग प्राइस भी देख रहे होते हैं तो फिर उनको एकदम से बड़ी प्राइस नज़र आ जाए तो वो शायद नहीं खरीदते, चाहे वो वही बात है 6-6 करके वो 2 दफ़ा ले लेते हैं। एक कस्टमर का एक माइंड होता है ना, तो इसमें आपने 6-6 के पैकेट्स बनाने। अगर आप रोल, समोसे, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना रही हैं, हर तरह के आप रोल बना सकती हैं। समोसा कीमे वाले, मैंने बताया ना कि फर्स्ट ईयर में मैंने कीमे वाले समोसे, आलू वाले समोसे, चिकन वाले समोसे, मतलब वेजिटेबल रोल, चिकन वेजिटेबल रोल, इस तरह से मैंने बनाए, और वो मेरे सेल भी हुए, और वो इस तरह से जाते थे कि मेरे फ्रोज़न भी जाते थे, और जब कोई अफ्तारी से पहले मुझे ऑर्डर करता था तो वो
फ्राई करके भी मैं चीज़ें उनको देती थी। इसी तरह चाट्स वगैरह भी जो घर में तो आपको पता है बननी ही बननी है हमारे, जैसे मैंने अभी शुरू में ही आपको कह दिया है कि हम सबके दस्तरखान पे ये चीज़ें होती हैं। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाती थी, लेकिन ये था कि जो मेरे दस्तरखान पे चीज़ें बनी होती थी मैं उनको ऑन कर देती थी। और अगर उनमें से जैसे फ़र्ज़ करें कि ऑर्डर आ भी गया है, क्योंकि वो ऑर्डर ज़ाहिर बात है इफ्तारी से थोड़ा पहले ही आपको आते हैं, ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर आ भी गए हैं, अगर आपने वो चीज़ें दे भी दी हैं, सेल आउट हो गई हैं, तो बैकअप पे चीज़ें ज़रूर पड़ी होती थी। जैसे चने बॉयल किए हुए पड़े हुए हैं, आलू बॉयल किए हुए पड़े हुए हैं, और आपको पता है मेरा बाकी मटेरियल कटा हुआ ही पड़ा होता है, तो वो मिक्स करना कोई मुश्किल नहीं होता। इमली की चटनी बनी होती है, दही आपके पास पड़ी हुई है। तो मैं ये करती थी कि मैं वो चीज़ें अगर मेरी सेल आउट हो गई हैं तो मैं घर के लिए फिर जल्दी से दोबारा से फिर से वो डोंगा में बना के मैं रख लेती थी। तो मैं इस तरह से काम कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे से काम जो था ये चल रहा था, और मतलब बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस रमज़ान का। ठीक है, ईद पे भी मैंने काम किया। और उसके बाद ये हुआ कि जब नेक्स्ट ईयर मेरा आया तो ज़ाहिरी बात है मेरे जहन में वही चीज़ें थी। मैंने फिर से अपना फ्रीज़र जो था वो भर लिया अपना, क्या कहते हैं उसको, रोल समोसों से और इस तरह की चीज़ों से, कि जी मैं पहले से ही बना के रख लूँ। इवन के मैं जो इसका रोल्स का जो मटेरियल होता है ना, जैसे जो बंद गोभी शिमला मिर्च ये वो चिकन शिकन डाल के, मैं वो मटेरियल भी बल्क में बना के अपने फ्रीज़र में डाल दिया कि जब मुझे मतलब मेरा बैच ख़त्म हो तो मेरा बैच मेरे पास बना हुआ हो, ताकि मैं जस्ट उनको रोल करूं और मैं अपने रोल्स वगैरह बना लूं। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर आया तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत कम ऑर्डर आए रोल्स के या समोसों के। ये मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या पता आप लोगों के साथ अब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस होता है। जस्ट मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। तो अगले साल जब इस तरह से हुआ तो बहुत कम हुआ कि मुझे ये रोल समोसों के उस तरह से ऑर्डर्स आए। मेरे वो रोल समोसे इसी तरह फ्रीज़र में बने पड़े रह गए, नहीं सेल हुए। बाकी मेरी चीज़ें थी वो सेल हो रही थी, तो जो रूटीन की चीज़ें हैं वो तो सेल हो रही थी, लेकिन रोल समोसे उनका ज़रा जो है वो ऑर्डर्स कम हुए। घर में जैसे अफ्तारी के लिए हम कुछ उसमें से बना लेते थे, और आप यकीन करें कि जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो मेरे फ्रीज़र में इतने ढेर सारे रोल समोसे पड़े हुए थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इनका क्या करूं। फिर ये कि हमारे घर के सामने ना एक छोटे छोटे से बच्चे थे कुछ, वो देखते हैं कि मैं मतलब खाने का काम करती हूँ, तो एक आध दफ़ा ऐसे ही आए कि आंटी आपके पास क्या है खाने के लिए, हमें चिप्स बना दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। तो उनको जब पता चला कि मेरे पास रोल समोसे हैं तो आप यकीन करें मैंने वो रोल समोसे 10-10 रुपए में बेचे। यानी वो डेली आते थे, वो मेरे से काफ़ी सारे ना रोल समोसे बनवा के ले जाते थे। तो वो मैंने फिर इस तरह से अपने ख़त्म किए कि बजाय इसके कि फ्रीज़र में पड़े रहें, ख़ुद भी बंदा कितने के खाएगा। तो मैंने जो गली के बच्चे हैं उनको 10-10 5-5 रुपए में वो अपने रोल समोसे बेचे थे। तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो आपने अब आप ये है कि आप चीज़ें ज़रूर बनाइएगा, थोड़ी थोड़ी बना के रखिएगा। उसके बाद आप अपना सेलिंग पॉइंट देखिएगा कि अगर आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं तो देन आप उनको बेशक बना के लगाएं, बेचें, सेल करें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो मैंने ये किया, जब अगला मेरा तीसरा रमज़ान आया तो मुझे वो पिछला जो रमज़ान था उसका थोड़ा सा जो था वो एक्सपीरियंस हो चुका था कि इसको कैसे लेके चलना है मुझे चीज़ों को। देन मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट मेरा ख्याल है अपने घर के लिए जो रोल समोसे होते हैं वही थोड़े बहुत बनाए। उसके बाद ये है कि मुझे एक वेंडर मिल गई कि जो ये फ्रोज़न काम करती हैं, यानी जिनका मैंने जिक्र किया अपनी पहले भी वीडियो में, वो प्राइवेट बना के देती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे जैसे 1 दर्जन रोल 1 दर्जन समोसे मंगवा के रख लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैं उनसे क्यों लेती थी। तो मैं वो रख लेती थी, और वो रखने के बाद ये होता था कि अगर कोई ऑर्डर आया तो मैंने दे दिया, नहीं आया तो चलो घर में भी बन गए हैं, तो वो इतना मसला नहीं हुआ मुझे। तो मैंने जो मेरा जो 3rd ईयर था उसमें मैंने ये रोल समोसों वाला काम बहुत कम कर दिया था। और अब ये है कि रोल समोसे जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 6-6 के पैक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको जैसे जो फ्राई करके देने हैं वो आप 2 भी दे सकती हैं, 4 भी लगा सकती हैं, 6 भी लगा सकती हैं। कुछ लोग 1 भी लगाते हैं। तो मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आपको कि अगर मुझे किसी को देने हैं, फ्राई करके देने हैं या वैसे देने हैं, तो मैं 6 का पैक ही उसकी प्राइस ही लगाई होती है। 1-1 2-2 का मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 रोल का ऑर्डर आया तो आप पूरा वो तेल गरम करेंगी, उसमें वो 2 रोल आप
फ्राई करेंगी और देंगी। तो मैं ये काम किसी भी अपनी आइटम के साथ इस तरह वाला काम नहीं करती हूँ जैसे लोग दे रहे हैं, जैसे आलू टिक्की है या शामी कबाब है तो वो एक एक लोग ऑर्डर करते हैं, लोग सेल करते हैं। मुझे ये मतलब अच्छा सूटेबल नहीं लगता। मुझे लगता है लो अब इतनी मेहनत एक टिक्की के लिए मैं करूँगी या इस तरह से है, तो मैंने नहीं रखा हुआ। मैंने अपना 6 का ही हिसाब रखा हुआ है कि जैसे अगर मुझे शामी कबाब देने हैं तो 6, चाहे मुझे वो फ्रोज़न फॉर्म में देने हैं, चाहे वो मुझे अपना फ्राई करके देने हैं। और कबाब पराठे के साथ मैंने ज़रूर 2 शामी कबाब लगाए हुए हैं कि पराठा विद 2 शामी कबाब। तो उसमें ये होता है कि उसी तवे पे मैं पहले कबाब बना लेती हूँ, साथ ही उसमें पराठा बना लेती हूँ, तो वो मेरा चल जाता है। तो वो मैंने ज़रूर किया हुआ है। इसके अलावा मैं अपनी कोई भी फ्रोज़न आइटम जो है वो 1 पीस या 2 पीस नहीं सेल करती। मैंने हमेशा से अपना जो है वो 6 का रखा हुआ है पैक, कि वो जिसको चाहिए वो 6 ले, नहीं या अगर ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल 2-2, 3-3 हज़ार का ये जो है फ्रोज़न आइटम ही जाती थी। जैसे किसी ने 3 यानी समझे 3 मल्टीप्लाई मुझसे शामी कबाब ले लिए हैं, 3 मल्टीप्लाई रोल ले लिए हैं, वो फिर कस्टमर की चॉइस होती है। लेकिन एक पैकेट में मेरे 6 रोल, 6 कबाब, ये 6 समोसे, ये सारी चीज़ें इसी तरह मैं पैक करके बना के रखती थी और इसी तरह सेल करती थी। तो ये तो हो गई जी फ्रोज़न आइटम की बातें कि आपने फ्रोज़न आइटम को कैसे लेके चलना है। सेल ज़रूर होती हैं और वो हमें चाहिए भी होती हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे जिक्र किया कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसी और से लेके क्यों रखती थी। वो इसलिए रखती थी कि जब हम रमज़ान स्टार्ट होता है तो हम लोग एक रमज़ान की अलग से कैटेगरी बनाते हैं, जिससे कि कस्टमर को जो है वो बहुत आसानी हो जाती है कि वो अगर वो हमें इफ्तारी में से या सहरी में से कुछ लेना चाह रहा है तो वो ईज़िली वहाँ जाएगा और वहाँ से वो हमें ऑर्डर करेगा। तो वो ये हम लोग अपनी कैटेगरीज ऐड करेंगे सहरी अफ्तारी के हवाले से, यानी उसमें हम सहरी अफ्तारी इकट्ठी भी लिख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि सहरी की कैटेगरी अलग बना ले, अफ्तारी की कैटेगरी अलग बना ले, और उसमें फिर हम लोग जो जो सेल देना चाहेंगे, जो जो हम अपने कस्टमर के मतलब हिसाब से हम रखेंगे, वो हम जो है वो उसमें लगा सकते हैं। अब होता ये है कि जब आपको, क्योंकि ये फूड पांडा वाले भी आपसे कहेंगे जी कि हमें डील्स बना के दें, वो ख़ुद भी आपको आइडियाज़ देंगे कि आपने डील्स कैसे बनानी है। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आगे चल के मैं आपको अपने रेस्टोरेंट से वो थोड़ा सा दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे वो चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं। इस साल जब मैं काम करूँगी तो मैं उसके प्राइस चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये पिछले साल के प्राइस हैं, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ये होगा कि आपने करना क्या है, जब ये आप इस तरह की डील्स बनाएंगे तो आप अब देखें कि आप सहरी के हिसाब से यानी इफ्तारी के हिसाब से पहले क्या करेंगी कि उसमें आप डील बनाएंगी कि जैसे आप फ़र्ज़ करें आप एक डील बना रही हैं कि 2 समोसे, 2 रोल, 1 चाट, कोई भी एक चाट, यानी आप चाहे वो उसमें वो रख लें, चना चाट रख लें, दही भल्ले रख लें, फ्रूट चाट रख लें। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने डील्स कैसे बनानी है। आपने बड़ा एक पैकेज बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, जैसे कि जिसमें तीनों चाट्स हों, पकोड़े हों, खजूर हो और साथ में ड्रिंक हो, इस तरह से भी आप बना सकती हैं। मैं जो बनाती हूँ मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे 2 रोल, 2 समोसे, 1 चना चाट, 2 खजूरें और 1 ड्रिंक। ड्रिंक में मैं जस्ट ड्रिंक लिखती हूँ। ड्रिंक में यही होता है कि यहाँ रूह अफ़ज़ा होगा या आप टैंग वगैरह जो हम बनाते हैं वो बना के आप दे सकती हैं, जो अफ्तारी के लिए हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर सेकंड डील बना रही हैं तो उसमें आप ये कर सकती हैं, जैसे कि एक में जैसे आपने आलू समोसा रखा हुआ है तो दूसरी में आप रख सकते हैं कि चिकन का समोसा, उसके साथ फ्रूट चाट है, कोई सैंडविच है, वो आप उसके साथ दे सकती हैं। खजूर और ड्रिंक्स जो है, खजूर तो लाजमी होती है, वो तो मैंने लिखी ना भी हो तो मैं लाजमी उस बॉक्स में जो भी मैं देती हूँ तो उसमें मैं जो है वो खजूर डाल के देती हूँ। तो उसमें आप ये करेंगे कि आप ये वाली पैकिंग है, ये बॉक्स ये यूज़ करेंगे, ये आपकी अफ्तारी डील होगी। तो इसमें ये होता है कि आप जैसे 2 रोल रखेंगी, 2 समोसे रखेंगी, अगर आपने पकोड़े रखे हैं तो वो जो भी क्वांटिटी आपने मेंशन की है अपने प्राइस के हिसाब से, उसमें ही आप पकोड़े रखेंगी, खजूर रखेंगी, ड्रिंक डालेंगी। इसमें अगर आपने चाट दे रही हैं तो 7 चम्मच डाल के इसमें यूँ पैक करके इसको आप लिफाफे में डाल के दे देंगी। अगर ड्रिंक्स भी है तो वो मैं जो जैसे हम चाय देते हैं इसी तरह मैं क्या करती हूँ कि मैं ड्रिंक बना के उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों के जैसे रोज़े थे तो मेरा ये होता था कि कस्टमर के पास ठंडी चीज़ जानी चाहिए, फ्रिज में इतनी वो ठंडी नहीं रहती। और आपको पता है ये शरबत वगैरह जो है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैंने ये क्या किया, जैसे 4-5 ग्लास या 4-5 सर्विंग जो है वो रूह अफ़ज़ा की बना के फ्रीज़र में डाल दी, 4-5 टैंक की बना के फ्रीज़र में रख दी, उनको पैक करके जैसे हम चाय पैक करते हैं।
तो जब मुझे कोई डील का ऑर्डर आता था जिसमें कि मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं वो फिर अपने बॉक्स के साथ वो भी उसमें डाल के दे देती थी। अगर आपको शरबत या इस तरह की चीज़ नहीं लगानी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बाज़ार के जो टेट्रा पैक जो जूसेस होते हैं, अगर आप वो देना चाहती हैं, आप वो लगा सकती हैं। आप उसमें वो मेंशन करना पड़ेगा आपको कि आप कौन सा ड्रिंक दे रही हैं। मैंने अगर रूह अफ़ज़ा दी है तो मैं उसमें लिखा होता है, जैसे जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा, तो लिखा होता है जी कि ड्रिंक जामे शीरी या ड्रिंक रूह अफ़ज़ा या ड्रिंक टैंग, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ताकि कस्टमर को पता हो कि अगर वो आपको ऑर्डर कर रहा है तो उसको इनमें क्या क्या मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो आप मुख्तलिफ जो है डील्स बना के अपने इसके लिए सहरी के लिए आप लगा सकती हैं। इसी तरह आपको जब अफ्तारी की डील्स बनानी होंगी तो उसमें भी आप यही करेंगी कि जैसे अंडा पराठा है उसके साथ आप चाय रख सकती हैं। बेशक आप अलग अलग भी रख लें, जस्ट अंडा पराठा जैसे नॉर्मल हम दे रहे हैं आप ऐसे ही दें। अगर किसी को ऑर्डर करना है वो आपको साथ चाय भी ऑर्डर कर देगा, लस्सी ऑर्डर करनी है वो लस्सी ऑर्डर कर देगा। पराठा चने हैं, पराठा आलू की सब्ज़ी है, यानी पराठा शामी कबाब हैं, मुख्तलिफ तरह के पराठाज हैं। वो आप लोगों को मतलब दे सकती हैं। मेन्यू अपना कीमा बना सकती हैं। यानी आपको पता ही है जैसे सहरी में घर में भी चीज़ें बनती हैं। अगर आपको कोई रोटी का ऑर्डर करते हैं आप रोटी बना के दे सकती हैं। तो सहरी की भी आप इसी तरह डील्स भी बना सकती हैं। डील इस तरह से बना सकती हैं कि आपने जैसे पराठा चने विद टी कर सकती हैं। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा प्राइस हमें थोड़ा कम रखना पड़ता है। यानी मैं रखती हूँ कि जैसे मेरा पराठा चने अगर फ़र्ज़ करें मैंने 250 रुपये में लगाया हुआ है, एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि पराठा चना मेरे 250 रुपये का है और चाय मेरी 100 रुपये की है, तो ये बन जाते हैं 350 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ जब मैं इसको डील में लगाती हूँ ना, अपनी सहरी डील में, तो मैं इसको 350 की बजाय मैं 325 में लगा दूंगी या 330 में लगा दूंगी। थोड़ा सा उनको 20 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगी ताकि कस्टमर को ये हो कि चलो जी हम ये ऑर्डर कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग, क्योंकि मैं अलग अलग भी लिखती हूँ। जैसे चने हैं तो वो अलग से भी मेरे उस मेंशन में होंगे, मेरे मेन्यू में मेंशन। पराठे ऑलरेडी मेरे उसमें होते हैं, चाय मेरी ऑलरेडी उसमें होती है। तो इसी तरह सारी चीज़ें अलग से तो हमारे मेन्यू में वो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको एज अ डील भी लगाएंगे और उसमें 10-20 रुपये जस्ट हम अपना प्राइस जो है वो कम रखेंगे और उसको एज अ डील लगा देंगे ताकि अगर किसी को लेना है तो वो उस तरह से हमारे साथ डील में से आके ले सकता है, वो जो भी कस्टमर हमें से लेना चाहता है। तो होपफुली कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने मेन्यू कैसे रखना है, हमने टाइमिंग कैसे रखनी है रमज़ान की। रमज़ान में आप थ्रू आउट काम कर सकती हैं, क्योंकि रात को 12-1-2 बजे बाज़ दफ़ा होता था जैसे हमने ओपन किया हुआ है तो 2 बजे भी कोई ऑर्डर कर रहा है, यानी बेशक अफ्तारी और सहरी का टाइम 4 बजे है या 3:30 बजे है, लेकिन लोग 12-1-2 बजे भी आपसे ऑर्डर करके चीज़ मंगवा सकते हैं। तो अगर आप वो टाइम में रखेंगी तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। और वही बात है कि हम लोग जैसे सोते नहीं, हम जागते रहते हैं। तो मैं इसी तरह अपना किचन ओपन रखती हूँ और जब सुबह मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। फिर ये है कि मैं सुबह का जो टाइम है वो 11-12 बजे तक अपना जो है, यानी समझ लें ज़ोहर से पहले तक मैं रखती हूँ टाइम कि मैं उठूँ और उठ के बाद उसके बाद मैं नमाज के बाद अपना जो भी मुझे काम वाम करना है, जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है मैं वो करूँ। या अपना रेस्टोरेंट, जैसे मैंने बताया कि पहले साल मैंने नहीं किया लेकिन नेक्स्ट ईयर से मैंने अपना रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया था कि ताकि अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो मैं वो भी दे दूँ। क्योंकि हम दो ही लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े रखती हूँ, हस्बैंड भी पूरे माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं। तो इसलिए सुबह में हमारा अपना खाने का कोई भी ऐसा नहीं होता कि हमें खाना बनाना पड़ना है या कुछ किसी इनको खिलाना पड़ना है या कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वैसे तो ये बहुत भूख भूख करते हैं, यानी टाइम पे खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से पहले शुरू के कुछ साल ये इन्होंने रोज़े नहीं रखे थे, लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5-6 साल हो गए हैं कि ये पूरे रोज़े रखते हैं और हमारे साथ अफ्तारी सहरी करते हैं। और उसी में मैं बल्कि हैरान भी होती हूँ कि वैसे इनको भूख लगती है क्योंकि शुगर पेशेंट है, लेकिन ये है कि रमज़ान में अल्लाह ताला ख़ुद ही वो क्या कहते हैं एक ताकत दे देता है, एक सब्र दे देता है कि वो अपना टाइम जो है बड़े आराम से गुजार लेते हैं और हमारे साथ वही बात है अफ्तारी सहरी भी करते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो आने वाला रमज़ान जो है वो सब के लिए बरकतों वाला हो, रहमतों वाला हो, सबके रिस्क में अल्लाह ताला वैसे भी बरकत डाले। और रमज़ान के हवाले से तो आपको पता है और ज़्यादा उस वक़्त बंदा जो है वो इस कंडीशन में होता है, इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। आप बिल्कुल वो भी कर सकती हैं। आप जिन टाइम पे आपने अगर तरावी पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है,
आप उस टाइम पे भी अपना रेस्टोरेंट क्लोज कर सकते हैं। रमज़ान में वो आपको कोई ऐसी यानी स्ट्रिक्ट इस सेंस में नहीं होंगे जी कि आप बंद नहीं कर सकती। आप बिल्कुल अपनी आसानी के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपने जस्ट अफ्तारी का काम करना है और उसके बाद जो रूटीन की आपकी समझिए एक टाइमिंग है कि 10-11 बजे आपका रेस्टोरेंट ऑफ हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। सैरी का काम करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कि अगर जो लोग, बाज़ लोग नहीं भी करते हैं, हमारे साथ थी तो वो कहती थी जी हमारे अपने घर के इतने माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर है कि उनकी सैरी बनाते बनाते हमारा टाइम गुजर जाता है, तो इस वजह से वो जो है नहीं करते लोग, तो इस पर वो कोई इशू नहीं करते हैं। वही बात है, उनका जो कंसर्न होता है वो 12 घंटे होता है। ठीक है, आपने 12 घंटे काम करना है, वो आप वो किसी भी सूरत में कर लो। अब सैरी का काम आप करना चाहते हो, वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तब भी वेल एंड गुड ही है, कि उनको कोई मसला नहीं होगा। आप अपनी सहूलत के हिसाब से कि अगर आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है जैसे हम दो लोग हैं ना तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माशाल्लाह से जिनके साथ फैमिलीज़ हैं उनको फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने घर वालों को भी सर्व करना होता है, सैरी अफ्तारी बनानी होती है, तो बेशक वो उस टाइम में वो अपना क्या कहते हैं क्लोज़ कर सकते हैं, या वो नहीं काम करना चाहते तो वो बेशक ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब मैं सऊदीया में थी तब भी रमज़ान में, अब यकीन करें कि मुझसे एक लड़के थे तो वो मुझसे ना रोटियां बनवाते थे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रमज़ान में वो मुझसे ना सहरी में वो कहते थे कि हमें घर की रोटी, सूखी रोटियां बनवाते थे वो, तो वो आप ना हमें बना के दिया करें। मेरे हाले 15-20 रोटियां होती थी जो मुझे उनको बना के देनी होती थी, और मैं ये करती थी कि मैं टाइम से पहले स्टार्ट करती थी अपनी, यानी मैंने एक देखा हुआ था कि भाई मुझे कितना टाइम लगता है घर वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए सैरी बनाने के लिए, जैसे पराठे वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं माशाल्लाह से बच्चे थे मेरे, अपना बेटियां थी, बेटा था, बहू थी, तो हम लोग के मैं वो क्या करती थी कि उस टाइम से पहले मैं वो रोटियां बना के, वो आते थे, वो आके मेरे से ले जाते थे। ज़ाहिर है उन्होंने भी जाके खानी होती थी तो उन्हें जल्दी ही चाहिए होती थी, पहले मैं उनको बना के देती थी, फिर उसके बाद जो है मैं अपने घर के लिए सैरी वगैरह जो भी बनानी होती थी वो मैं बना के, फिर हम लोग सब लोग मिल के बैठ के करते थे। क्योंकि वहाँ पे तो मैं प्राइवेट काम कर रही थी, कोई इस तरह की बंदिश नहीं थी कि किसी राइडर ने आना या कुछ ऐसे। हाँ, प्राइवेट अगर कोई मुझे कहता था उसे मैं बना के दे देती थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे जैसे हम फूड पांडा के साथ काम करेंगे तो उसमें भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोटियों की ऑर्डर कर दें। मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि मैं रोटी नहीं रखती हूँ, कि लोग बहुत ज़्यादा फिर रोटियां बनवाते हैं तो वो मुझसे नहीं बनती हैं, तो मैं रोटियां ऑन ही नहीं करती हूँ। पराठे मैंने ज़रूर रखे होते हैं, तो वो ये है कि लोग आपको पराठों को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वही बात है, आपसे सालन ले सकते हैं, आपसे ऑमलेट ले सकते हैं, आपकी जो भी रूटीन की, जैसे हमने अभी भी चीज़ें बना के लगाई होती हैं, आप इसी तरह रूटीन में अपने सालन भी लगा सकती हैं। यानी मेन्यू आपका पूरे का पूरा ओपन रहेगा, जो कि आपने अपना रखा हुआ है, और आपको रखना भी चाहिए कि उनमें से भी कुछ लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जो पर्टिकुलर आपने एक कैटेगरी बनाई है आपको उसी में से ऑर्डर आएगा, आपके पूरे मेन्यू में से कहीं से भी ऑर्डर आ जाएगा। आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि पिछले साल रमज़ान में या शायद उससे पहले जो रमज़ान था, आप यकीन करेंगे कि मुझे सहरी में पकौड़ों के ऑर्डर आते थे। एक बंदा था मेरा कस्टमर था, तो वो स्पेशल ऑर्डर करता था कि मैम मेरा बैंगन के पकौड़े खाने को दिल कर रहा है, आप मुझे बना देंगी। और मैं हैरान हो जाती थी, मैं कहती थी यार इसने सहरी में पकौड़े खाने हैं। लेकिन ये है कि मैं बना के देती थी, अगर मेरे पास बैंगन शैंगन पड़े होते थे तो मैं बना देती थी, कभी वो मिक्स पकौड़े मंगवा लेता था। तो आपको सहरी में भी पकौड़ों के ऑर्डर आ सकते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। अगर कोई ऐसा आपको भी कस्टमर मिलता है कि जो शौकीन है इस तरह की चीज़ों का, तो हर तरह का ऑर्डर आपको इफ्तारी में भी आ सकता है, सहरी में भी आ सकता है। और इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है कि आपने काम किस तरह से करना है, अपने टाइमिंग आपने कैसे सेट करने हैं, अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से आपने अपने टाइम सेट करनी है। मेन्यू भी आप वही रखिएगा जो कि ईजी हो, कोई हाई फाई मुश्किल मेन्यू नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो फिर बाद में आपको ही मुश्किल होनी है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि मैं जो घर की मेरी टेबल पे जो चीज़ें होती हैं मैंने ज़्यादा वही लगाई होती हैं। अगर मैं पकोड़े लगाती हूँ तो उसमें या मैंने मिक्स पकोड़े लगाए होते हैं, या आलू वाले पकोड़े मैंने लगाए होते हैं, फ्राइज़ वगैरह भी मेरे ऑन होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं जो मटेरियल है मेरा, जैसे आलू वाले धो के मैंने हर चीज़ रखी होती है। बेसन जैसे मैंने आपको पहले ही रेसिपी दे दी है कि मैं उसमें मिक्स करके सारे मसाले रखे होते हैं। तो ये है कि अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आ भी जाता है, क्योंकि घर में डेली पकोड़े हमारे तो बनने ही बनने हैं, तो उससे थोड़ा टाइम पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स जो है वो काट के अपना एक अमेज़ा बना के रख लेती हूँ कि भाई ये मुझे अपने लिए पकोड़े बनाने हैं। और अगर उसमें से मुझे ऑर्डर आ जाता है तो मैं वो दे देती हूँ बना के, मैं दोबारा से फिर मटेरियल बना लेती हूँ।
लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मटेरियल बना के रख लूँ या बेसन घोल के रख लूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करती। जस्ट मैं चीज़ों को ज़रूर अच्छे से धो के हर चीज़ को मैंने रखा होता है ताकि उस वक़्त मुझे मुश्किल ना हो, मैं बस जस्ट उसकी कटिंग करूँ। हरा प्याज जैसे मैंने आपको बताया है कि 12 महीने जब तक वो मिलता रहता है मेरे फ्रिज में वो रहता है। प्याज बना होता है, मिर्चें मेरी जैसे ऑमलेट के लिए कटी पड़ी होती हैं। और अपना क्या कहते हैं आलू होता है तो वो मैं उसी वक्त उसको फटाफट, क्योंकि वो धोया हुआ होता है तो मुझे मुश्किल नहीं होती, छुरी पकड़ती हूँ फटाफट काटती हूँ, वो अमेज़ा बनाती हूँ। जितने भी पकौड़ों का मुझे ऑर्डर होता है वो मैं उस बना के दे देती हूँ, तो वो इस तरह से ईजी हो जाता है। तो आपने भी इसी तरह काम को लेके चलना है। ये नहीं है कि आप जैसे किलो किलो चनों की चाट बना के रख लें या दही बल्ले बना के रख लें या फ्रूट चाट बना के रख लें और आपकी सेल ना हो और फिर आप परेशान हो, जी ये क्या हो गया। मैं ये ज़रूर करती हूँ कि मैं जैसे 1 किलो चने हैं वो बॉयल करके मैं ज़रूर रख लेती हूँ। जैसे मेरी रोज़ मैंने आपको बताया कि हमारे घर चना चाट लाजमी मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो उसमें से इतनी जैसे मैंने अपने लिए चाट बनाई है, बाकी मेरे पास चने भी बॉयल किए हुए पड़े होते हैं। आलू आप सबको पता है क्योंकि आप लोग आलू के पराठे देते हैं, तो आलू भी छिलके समेत बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकती हैं। और अभी इंशाल्लाह देखिएगा कि थोड़ा सर्दी में ही रोज़े होंगे तो उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से चल जाएंगी। तो ये चीज़ें मैंने करके रखी होती हैं। अब जैसे दही फुल्की है तो मैं दही फुल्की भी या तो घर पे बनाती हूँ, मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। मेरी बिल्कुल जो कहीं दुनिया में मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ऐसी पकौड़ियाँ नहीं मिलती होंगी जैसी हमारे लाहौर से मिलती हैं। तो मैं रमज़ान आने से पहले ये करती हूँ कि अपनी अम्मी मेरी क्योंकि वहाँ पे हैं तो मैं 2-3 किलो ड्राई पकौड़ियाँ जो है वो वहाँ से मंगवा लेती हूँ और अपने पास रख लेती हूँ। वो मैं ज़रूर करती हूँ कि वो मैं थोड़ी सी भिगो के वो मैंने फ्रिज में उनको मतलब निचोड़ के फ्रिज में एक बाउल में रखी होती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ये भी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा। और आलू जैसे उबले हुए पड़े होते हैं, बाकी चीज़ें धुई धुली पड़ी होती हैं। अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो मैं उसी वक्त वो सारी चीज़ें मिक्स करके तो मैं दही फुल्कियाँ भी इसी तरह बना लेती हूँ। फ्रूट चाट मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि फ्रूट इतना महंगा होता है कि वो बनती नहीं है और फिर बंदा कितनी बनाएगा, क्या करेगा, कैसे देगा। मेरा ये होता है कि ज़्यादातर जो गली से गुज़रते हैं फ्रूट्स वाले, मैं उनसे फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। तो मुझे जो भी अवेलेबल फ्रूट होता है फिर मैं उसी से बना लेती हूँ। मैं नहीं बाहर जा सकती और रमज़ान में भी आपको पता है कि नहीं इतना निकला जाता, दिन में तो रोज़ा भी रखा होता है। तो कि भाई मैं जाऊँ और मार्केट से जाके फ्रूट्स वगैरह बाय करके लाऊँ और फिर बिके ना बिके वो भी कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने फ्रूट चाट बहुत कम लगाई है। कभी कभार मैं ऑन करती हूँ या किसी एक डील में मैंने फ्रूट चाट रखी होती है, लेकिन वो वही है कि अगर घर में अगर बनी हुई है तो उसी में से मैं दे दूँगी। अगर मेरे पास फ्रूट चाट नहीं है तो मैं उस डील को भी ऑफ़ कर देती हूँ कि भाई नहीं। लेकिन दही फुल्कियाँ, दही बल्ले कह लें या जो भी, और साथ में चना चाट जो है ये मेरी लाजमी मेरे मेन्यू में होती है। मेरे जो मतलब डील्स हैं उसमें भी होती है, मैंने वैसे भी ऑन की होती है कि अगर किसी को वैसे चाहिए तो वो वैसे ले ले। और जब आप वो देंगे तो आपने एक पोर्शन बनाना है छोटा, ये नहीं है कि आप फुल प्लेट देंगे। क्योंकि जब वो आपको ऑफ़र करेंगे, ये भी बात मुझे याद आ गई कि जब वो आपको ऑफ़र करेंगे ना कि आप डील्स बनाएं तो उसमें ये नहीं है कि आपने पूरी प्लेट भर भर के देनी है। नो, आपने क्या करना है, जैसे एक एक समझे आपने आलू का समोसा, एक रोल, पकोड़े जो हैं वो आपने 3 से 4 मिक्स जैसे पकोड़े हैं वो 3 से 4 पकोड़े, 2 खजूर, और अगर आपने कोई चाट या दही भल्ले लगाए हुए हैं तो उसकी आप ये समझ लें कि आप हाफ प्लेट देंगी, ठीक है। हाफ प्लेट, उसके साथ एक चम्मच और जूस अगर आपने करना है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकती हैं, नहीं करना तो आप जस्ट यही चीज़ें भी दे सकती हैं। तो ये आप एक डील बनाएंगी और आप उसी हिसाब से इसके प्राइस रखेंगी। आप उसमें ये करेंगी कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप 200 रुपये में एक चाट की प्लेट दे रही हैं, जैसे दही बल्ले दे रही हैं या चना चाट आप 200 रुपये में दे रही हैं, तो आप उसको 100 रुपये में देंगी, ठीक है। उस डील में आप क्या करेंगी, आप 100 रुपये की आपकी चाट हो जाएगी। जैसे 50 रुपये में आप समोसा रोल दे देंगी, या इसको 30-30 रुपये लगा लें, 40-40 रुपये लगा लें। वो आपके उस पर यानी होगा ना कि आपने चिकन का समोसा लगाया या आलू का समोसा लगाया या वेजिटेबल समोसा लगाया है, रोल कौन सा आपने लगाया है, तो उस हिसाब से आप उसका प्राइस लगाएंगी, समोसे का, रोल का। उसके बाद आप जो ड्रिंक देंगी आप उसका हिसाब लगाएंगी कि भाई आपने ड्रिंक कितने में देना है, 50 में, क्योंकि उसमें फिर आपको एक डील बनानी पड़ेगी, 50 में देना है, 60 में देना है, या वो डिब्बे वाले जो पता नहीं है, मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं है कितने का मिलता है क्योंकि मैंने कभी ख़रीदा नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है इस तरह के जूस। तो अगर वो जूस का डिब्बा आप देंगी तो उसकी प्राइस आपको पता होगी कितनी है, वो भी आप उसमें काउंट करेंगी। ये सारी चीज़ें काउंट करने के बाद फ़र्ज़ करें आपका 300-350 का वो एक बॉक्स, जैसे कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बॉक्स आपका बनेगा।
अब इसमें आपको ये करना है कि एक बॉक्स अगर आप 400 का बना रही हैं, जैसे फ़र्ज़ करें जैसे 400 का है तो उसमें 2 चाट होंगी, या आप समोसे रोल को 2-2 कर देंगी, वो ज़रा आप थोड़ा सा हाई प्राइस पे लगा देंगी। फिर आप उससे कम प्राइस पे लगाएंगी, उसमें आप ये करेंगी कि आप एक रोल, एक समोसा, थोड़े से पकोड़े, 2 खजूरे, ड्रिंक इस तरह से लगा देंगी। साथ में कोई भी एक चाट होगी आपकी, जिसको कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना। और आपने उनको, मैं जो देती थी, मैं तो जो पॉलीथीन के बैग्स हैं जिसमें कि मैं चाय भी देती हूँ, इसमें जूस भी देती हूँ, और मैं चाट्स भी उन्हीं में डाल के देती हूँ। ये बॉक्स में रखती मैं इसी बॉक्स में हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसमें डाल के, तो इसके अंदर जब हम वो रखते हैं ना तो वो सेफली चला जाता है, वो गिरता नहीं है। एक दो बार मैंने वो डिब्बियों में डाल के दिया था तो उन्होंने मतलब रिव्यू आ गया था जी कि दही सारा गिर गया हुआ था और ये वो, तो मैं फिर ये रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं पॉलीथीन में पैक करके ऊपर रबड़ लगा देती हूँ, साथ में स्पून भी रख देती हूँ। अब उसकी खाने वाले की मर्ज़ी है कि वो इसी बॉक्स में इसको उसको चाट को डाल के वो खा सकता है या नहीं, क्योंकि ये बॉक्स हम लाजमी देते हैं। यानी ये सर्विंग जो हमारी होगी वो इस तरह के बॉक्सेस में जाएगी जो कि हम अफ्तारी के लिए देंगे। तो आपने इसी तरह से अपनी डील्स को बनाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे 3 रोल, 3 समोसे, साथ में 2 चाट, 1 चाट, मतलब फिर प्राइस आपने उसी हिसाब से लगानी है और क्वांटिटी आपने ऐसी रखनी है कि जिसमें कि आपकी एक अच्छी सी डील बन जाए, जिसको कि देख के, जैसे फ़र्ज़ करें अगर वो आपके चार्ट पे जाता है और उसको वहाँ पे वो 200 रुपये में नज़र आ रही है, और जब वो आपकी डील्स पे आता है तो उसको पता लग रहा है कि भाई इसमें मुझे ये इतनी महंगी नहीं पड़ रही है, इसमें मुझे ये चीज़ें भी मिल रही हैं, चाट भी साथ मिल रही है। रोज़ा खोलने के लिए आपको पता है उनको थोड़ा बहुत ही, एक बंदे की सर्विंग होती है ना, तो वो थोड़ी से भी चल जाता है। जब इतनी चीज़ें खा रहे होते हैं आप लोग तो वो आप थोड़ी थोड़ी ही खाते हैं, तो उस हिसाब से आपने अपनी डील बनानी है। अब जैसे मैंने सैंडविच, मैं नॉर्मली 4 पीस देती हूँ, लेकिन अगर मैं डील में लगाऊंगी, फ़र्ज़ करें अगर मैंने सैंडविच अपने 300 रुपये के लगाए हुए हैं, तो मैं डील में उसको 150 का, उसमें 150 काउंट करूँगी, क्योंकि उसमें मैं 2 पीस दूंगी, यानी 2 डबल पीस। जैसे ये 2 पीस है, इनको बीच में से काट के जो 2 पीसेस बनते हैं मैं वो उसमें रखूँगी, क्योंकि इनफ है एक बंदे के लिए इतने कि अगर उसको 2 सैंडविच मिल रहे हैं, पकोड़े मिल रहे हैं, रोल समोसा मिल रहा है और साथ में कोई चाट मिल रही है, तो एक बंदे की इफ्तारी के लिए ये इनफ होता है। तो इस तरह की आपने डीलें बनानी है। बाकी चीज़ें जो सैंडविच और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आपके मेन्यू में वैसे भी लगी होनी चाहिए, जैसे रूटीन में आपका मेन्यू लगा हुआ है वो उसी तरह ही होगा। लेकिन रमज़ान के हवाले से आप इसको इस तरह से डील्स में बना के जब लगा लेंगी तो वो कस्टमर के लिए ईजी हो जाएगा कि वो आपको वहाँ से चॉइस कर लेगा, कि बजाय इसके कि वो आपको वहाँ से महंगा यानी वो ऑर्डर करे, वो आपको छोटी डील्स में से कि उसको प्राइस भी सूटेबल लगेंगे और वो आपको उसको चीप वैरायटी भी मिल जाएगी और वो आपसे फिर उसमें से अपना जो है वो ऑर्डर करेगा। तो ये थोड़ा सा जो तरीका था मैंने आपको बताना था सारा। होपफुली कि मैंने काफ़ी कवर किया है कि आपको कैसे रमज़ान को कैसे डील करना है जब रमज़ान आएगा इंशाल्लाह। तो अगर रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में भी आपसे इसी तरह डिस्कस कर लूँगी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, या अभी भी आप पूछेंगे अगर कुछ मेरे से रह जाएगा तो मैं वो भी साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी। और अभी आगे चल के जो है मैं आपको थोड़ा सा अपना जो है स्क्रीन वीडियो क्या होती है, जो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या होता है, उस पर करके आपको अपने मेन्यू में दिखाती हूँ कि डील्स हम कैसे बनाते हैं और उनका प्राइस हम कैसे रखते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब चलते हैं सीधा जो है अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि आपने डील्स कैसे बनानी है। तो हम आ गए हैं जी अपनी रिकॉर्ड स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करती हूँ। ये मेरा रेस्टोरेंट है क्योंकि वो ओपन ही रहता है, बस अभी खुल जाएगा। लो जी, नहीं खुला तो इसको हम खोल लेते हैं, वैसे भी सेफ़ ही होता है। रेस्टोरेंट खुल गया और मैं सीधा चली जाती हूँ अपने मेन्यू मैनेजमेंट में, क्योंकि ये मेरी पिछले साल की डील्स हैं तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी मेरी पिछले साल की डील हैं, ताकि मैंने सोचा था कि इस बार मैं जस्ट इसमें जो है ना प्राइस चेंज कर लूँगी, क्योंकि चीज़ें तो आपको पता है कि वो ही रहती हैं कि जो होती हैं। ठीक है जी, ये सेवरी डील्स में है, शायद अब मुझे उन्होंने नाम चेंज कर दिया हुआ है। जब आएगा तो हम इसको रमज़ान डील के नाम से हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, अभी उन्होंने मेरी जो है वो सेवरी डील्स में की हुई हैं। ठीक है,
तो अब इसमें आप ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे मैं पहली खोल लेती हूँ, डील नंबर 5 है क्योंकि इसमें मैंने साथ नंबर्स भी दिए हुए हैं। ये अब सेवरी डील 5 है, तो इसमें हम लिखेंगे कि रमज़ान इफ्तारी डील यानी 5। ये अभी इन्होंने चेंज कर दिया ना नाम, क्योंकि रमज़ान गुजर गया था तो उन्होंने वैसे लगाई हुई हैं। अब आप देखें कि इसमें मैंने जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, समोसा है, चाट है, ये भी चाट है, पकोड़े हैं, रोल हैं, चटनी है। तो अब मैंने जो इसमें लिखा हुआ है उसमें मैंने लिखा हुआ है सर्व 1 कि यानी मैं एक बंदे के लिए ये दूंगी। इसमें है आलू समोसा, चिकन वेजिटेबल रोल एंड रूह अफ़ज़ा विद खजूर। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये एक छोटी सी मेरी डील है जिसमें कि जस्ट एक आलू समोसा है, एक चिकन वेजिटेबल रोल है, एक रूह अफ़ज़ा का गिलास है और विद खजूर है, और इसका मैंने प्राइस रखा हुआ है 250। ठीक है, ये प्राइस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से है, ये पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई हैं तो इस वजह से वो पिक्चर में काफ़ी कुछ दिखाया गया है, तो यही फिर गलत हो जाता है। अब आप उसने देखें कि उन्होंने सब में एक ही पिक्चर लगाई हुई है, आप अपनी पिक्चर्स लेके भी लगा सकते हैं। अब ये देखें सेवरी डील 3 है, इसमें मैं क्या दे रही हूँ, इसमें भी सर्विंग 1 है जिसमें चना चाट है, चिकन सैंडविच है विद रूह अफ़ज़ा एंड खजूर। मैंने छोटी छोटी डील्स बनाई थी, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाला था कि मुझे उस वक्त मुश्किल हो, तो इस वजह से मैंने इस तरह की छोटी छोटी डील्स बनाई हैं। तो अब इसमें भी देख लें कि मैंने सिर्फ एक चना चाट दी है, चिकन सैंडविच दी है विद रूह अफ़ज़ा और खजूर, जैसे मैंने आपको कहा है कि वो लाजमी है, और इसकी प्राइस मैंने रखी हुई है 400। ठीक है, क्योंकि इसमें चिकन सैंडविच भी हैं और चाट भी है और साथ में ड्रिंक और खजूर है। अब ये डील 6 पे हम चले जाते हैं। डील 6 में हमारे पास क्या है जी, डील 6 में मैंने लगाया हुआ जी, एक आलू समोसा है, पकोड़े हैं, चिकन वेजिटेबल रोल है एंड खजूर है। इसमें मैंने ड्रिंक नहीं ऑफ़र किया। ठीक है, समटाइम होता है कि आपके पास ड्रिंक नहीं भी है, तो इस तरह की डील्स भी होनी चाहिए कि जिनको आप ऑन कर सको। अब इसमें आप ये देख लें, ये भी मैंने ये 250 में ये भी डील मैंने लगाई हुई है, क्योंकि इसमें मैंने ड्रिंक नहीं दिया हुआ, जस्ट समोसा, पकोड़े, चिकन वेजिटेबल रोल और खजूर है, और इसके साथ मैंने ये 250 में इसको लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपनी डील 2, पता नहीं है मैंने ये खोल ली है कि नहीं। हाँ जी, अब ये देखें, ये जो मेरी डील 2 है, जैसे ये इफ्तार डील 2 के नाम से होगी, इसमें मैंने एक आलू पकौड़ा यानी 1 सर्विंग दी है जिसमें कि मैंने आलू पकौड़ा दिए, आलू समोसा दिए, चिकन वेजिटेबल रोल दिए विद खजूर एंड ड्रिंक। ठीक है, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और इसमें कोई चाट कुछ भी शामिल नहीं है, ना कोई सैंडविच है, जस्ट पकोड़े, समोसा, रोल, खजूर और ड्रिंक है, और इसकी प्राइस मैंने रखी हुई है 350। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी डील 3 पे। अब मुझे लगता है इन्होंने मिक्स की हुई हैं, तो ये आ जाएगी जी हमारे पास सैरी की डील है ये। ठीक है, ये समझें कि ये सैरी की डील है। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जस्ट पराठा, अंडा एंड लस्सी। ठीक है, ये उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, ये मेरी पिक्चर्स नहीं है इनमें से कोई भी। अच्छा जी, इसमें पराठा, अंडा एंड लस्सी है, यानी इसमें मैं पराठा दूंगी, अंडा दूंगी, लस्सी दूंगी। इसके प्राइस मैंने 350 लगाई हुई है। ओह, ये मैंने चेंज तो कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ये हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक और डील में आपको दिखा देती हूँ, ये भी 350 की डील है। अब इसमें मैं क्या दे रही हूँ, इसमें मैंने पराठा, आलू की भुजिया एंड चाय। ठीक है, पराठा, आलू की भुजिया एंड चाय, और ये मैंने 350 में ये डील लगाई हुई है। ये मैंने सहरी की डील है। ठीक है, जितनी भी पराठों वाली होंगी ना वो सारी जो है वो इसी तरह की डील होंगी। ये देखिए, अब जैसे मैंने ये चिकन वेजिटेबल रोल लगाए हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 2 रोल भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगाए हुए हैं 2 पीस ऑफ रोल फिल्ड विद चिकन वेजीज एंड स्पाइसेस, यानी अगर कोई 2 मांग रहा है तो उसको आप ये 2 रोल फ्राई करके देंगी, और ये मैंने 115 की प्राइस लगाई हुई है। ठीक है, ये आपको आइडिया देने के लिए हैं ये चीज़ें, कि आपको इससे आइडिया हो जाए कि आपने काम कैसे करना है। अब जैसे आलू समोसा है, अगर आप अलग से लगाना चाह रही हैं, 2 समोसे जैसे लगाना चाह रही हैं, तो उसमें भी आप ये कर सकती हैं। ये समोसों की, हाँ ये देखें 80 रुपये इसकी प्राइस है, तो इट्स मीन कि इसमें मैं 2 छोटे समोसे जो होते हैं, ये तो बड़ा समोसे की तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन जो हम घर में छोटे समोसे बनाते हैं वो 2 समोसे जो हैं वो मैं 80 रुपये में दूँगी। ठीक है,
अब ये भी सहरी की डील है। तो इसमें देखें कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि पराठा, चने एंड चाय। इसमें मैं वही बात है 1 सर्विंग दूंगी कि एक पराठा होगा, एक चने की प्लेट होगी और साथ में चाय होगी, और इसकी प्राइस मैंने 350 रखी हुई थी। तो ये इस तरह से आप डील्स बना के लगाएंगी। अब ये चिकन वेजिटेबल रोल है, इसमें भी आप देखें कि चिकन वेजिटेबल रोल और आलू समोसा है, यानी इसमें समझे 2 रोल 2 समोसे अगर कोई आपसे लेना चाह रहा है तो वो 150 में मैंने ये लगाए हुए हैं। ये सारे मेरे पुराने प्राइस हैं, अभी मैं इनकी प्राइस चेंज करूँगी और इसके अलावा भी मैं डील्स बनाऊँगी। इसमें से उन्होंने मुझे लगता है कि काफ़ी डील्स जो हैं वो ख़त्म भी कर दी हुई हैं, थोड़ी बहुत ही उन्होंने रहने दी हैं। तो इसी तरह जो जैसे जो डील्स हैं ना, तो उसमें आप चार्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी लगा सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है आपको कोई भी नज़र नहीं आई होगी जिसमें कि चार्ट वगैरह होगी। हाँ, शामी कबाब सैंडविच और वो है, लेकिन मेरी चार्ट्स की डील भी थी। लेकिन बहरहाल वो आपको मेरा ख्याल है समझ तो आ ही गई होगी कि डील्स को हमने कैसे लगाना है। तो ये इस तरह से आप डील्स बना के छोटी छोटी लगाएंगी, आसान डील्स लगाएंगी जो कि आपके मेन्यू में हैं, जिसके लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, मसला ना हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सिंपल चीज़ों के साथ अगर आप रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। बाकी आप अपने मेन्यू के हिसाब से डीलें बना सकती हैं, जो कि आपके अपने मेन्यू में चीज़ें होंगी, आप उनके हिसाब से अपनी चीज़ें जो हैं वो बनाएंगी और उनको उसी तरह आप लगाएंगे। अब इसमें देखें, इसमें मेरी एक और डील 4 निकली है, मतलब मैंने पहले मेरा हाल नहीं खोली है। इसमें भी सर्व 1 है, उसमें मैंने जस्ट पकौड़े लिखा हुआ है। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं मिक्स पकौड़े दे दूं या आलू वाले जो होते हैं फ्राई करके वो दे दूं। इसमें ये आसानी रहती है ना कि आपको पर्टिकुलर वही काम नहीं करना पड़ता, समटाइम नहीं भी होता। जैसे आपके पास आपने जस्ट पकौड़े लिखा है ना, तो आप कोई भी पकौड़े उनको दे सकती हैं, मिक्स दे दें, आलू के दे दें, बैंगन का दे दें, कोई भी जो अवेलेबल पकौड़ा है वो दे सकती हैं। साथ में इसमें देखें मैंने अपना शामी कबाब सैंडविच भी लगाया हुआ है, और रूह अफ़ज़ा एंड खजूर तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि वो मस्ट है सारों में। तो इसकी प्राइस मैंने 400 रखी हुई है, ठीक है। तो ये इनका नाम भी हम ऐसे ही रखेंगे कि अफ्तार डील्स और सहर डील। अभी तो उन्होंने सेवरी डील्स के नाम से मेरी कैटेगरी रखी हुई है, लेकिन मैं इसका जो है नाम वो चेंज करके इसको सेवरी डील की बजाय अफ्तार डील एंड सहर डील बना लूँगी। और इसी तरह मैं इनमें और चीज़ें भी ऐड कर लूँगी जब इंशाल्लाह रमज़ान आएगा और हम इंशाल्लाह काम करेंगे तो ये भी हम बनाएंगे। तो होपफुली कि आपको ये सारी जो डिटेल मैंने बताई है रमज़ान के हवाले से भी आपको समझ आ गई होगी, और आप इस पर और अच्छे से, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी, इसको लेके चलेंगी, और अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाल्लाह सबके कामों में अल्लाह ताला बरकत डाले और हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कोई और क्वेश्चन अगर आपका इस रमज़ान के पैकेज के हवाले से है जो कि मैंने वीडियो बनाई है, अगर इसके अलावा आपके जहनों में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकती हैं। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर भी एज ए इंसान बंदा भूल भी जाता है कुछ चीज़ें। अगर मेरे जहन में कुछ चीज़ें निकल गई हैं तो प्लीज़ आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको आंसर दूंगी, कोई ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बना लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।